लिए चलते हैं आपको ग्वालियर, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, उसे हम ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे और ग्वालियर को और पूरे संभाग को दोबारा अपना विशिष्ट और विशेष स्थान देने के लिए कृत संकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन और रात एक करने के लिए तैयार रहेगा। कल कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हुआ है, मैं दिल के गहराइयों से नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 2020 से हमारी कोशिश रही है कि जो ग्वालियर पूरे प्रदेश और देश का शान होता था, उसे पूर्ण रूप से दोबारा देश के मानचित्र में हमें स्थापित करना होगा। और उसी पहल के तहत जहां एक तरफ ग्वालियर के लिए ये हवाई अड्डा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ने स्थापित किया है, शायद विश्व का ये कीर्तिमान होगा कि 16 महीने में 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट 600 करोड़ रुपए की लागत की इस भव्य रूप धारण की है। ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन है। और वहीं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन जो तीव्र गति से कार्य हो रहा है, मैं अश्विनी वैष्णव जी के साथ भी मिला था, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, जहां हमने ये मांग रखी है कि तीव्र गति से कार्य हो। 500 करोड़ रुपए का भव्य रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। वहीं 1600 करोड़ का स्वर्ण रेखा नाले पर सड़क जो कल्पना से पैर था, प्रद्युम्न जी ने वो आइडिया रखी थी उपचुनाव के समय में 2020 में, और आज 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ग्वालियर में बन रहा है। चाहे वो ग्वालियर दक्षिण में हो, ग्वालियर में हो, ग्वालियर पूर्व में हो, और पूरे ट्रैफिक की समस्या का समाधान अगले 25-30 सालों के लिए इस एलिवेटेड रोड के आधार पे होगा। और वहीं आज ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे जो ग्वालियर को दिल्ली के साथ केवल नहीं जोड़ेगा, लेकिन NH 391 के आधार पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ भी जोड़ेगा, सिलीगुड़ी की रोड के साथ भी जोड़ेगा। ग्वालियर से आगरा हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते थे, और फिर ग्वालियर से धौलपुर होते, आगरा से धौलपुर होते हुए, मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। 2 लेन की सड़क होती थी। और 2020-21 में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जब यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमारा भी एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। और नितिन गडकरी साहब के पास मैं गया था और उनको तहे दिल से आज धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो असंभव कार्य है वो ग्वालियर के लिए करके दिखाया है, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो और चाहे वो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो। और ये एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं समझाना चाहता हूँ। जो वर्तमान की सड़क है आगरा से धौलपुर से मुरैना होते हुए ग्वालियर, एक एक मीटिंग में बैठकर हमने पूरी योजना बनाई है। वर्तमान का 2 लेन रोड यथावत ही रहेगा, वो एक्सप्रेसवे नहीं बनने जा रहा है। एक ऑल्टरनेट अलाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं। जो वर्तमान का रोड है आगरा से ग्वालियर तक, वो 120 किलोमीटर का है और 2.5 घंटे लगते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट अलाइनमेंट का सड़क बना रहे हैं हम, जो केवल 88 और 90 किलोमीटर का होगा, मतलब 32 किलोमीटर कम होगा।
25% कम होगा और वो 6 लेन बनेगा। मतलब आगरा से ग्वालियर हम लोग 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे, जो आज 2.5 घंटे लग रहा है। और उसी अलाइनमेंट पर 8 ब्रिज बनने वाले हैं, 6 फ्लाईओवर बनने वाले हैं और उससे करीब करीब 32 किलोमीटर दूरी कम भी होगी आगरा से ग्वालियर के लिए। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा 4,613 करोड़ रुपए की। भूमि की अधिग्रहण भी की जा रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। दोनों सरकारें केंद्र के साथ कार्य कर रही हैं और ये 4,613 किलोमीटर की सड़क हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 2.5 साल के अंदर पूरी तरह से ये तैयार हो जाए। 4,613 किलोमीटर की ये ग्रीनफील्ड ग्वालियर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर होगी, साधारण नहीं, ये हाई स्पीड कॉरिडोर होगी। उसी तरह जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर है, ताकि जो यात्री ग्वालियर से दिल्ली जा रहा हो वो 2.25 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर घर से घर तक पहुंच पाए। जहां एक तरफ ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे 4,613 किलोमीटर की है, वहीं अगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रोड, केवल इन 4 योजनाओं को आप जोड़ दो तो 7,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इन 4 योजनाओं से ग्वालियर में हो रहा है। इस पर स्मार्ट सिटी की योजना 2,000 करोड़ की, चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने की योजना 90 MLD और 60 MLD मिलाकर 150 MLD, वार्ड नंबर 1 से 66 तक पूर्ण पाइपलाइन का बिछावट 1,400 करोड़ रुपए की वो योजना, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तो ये सीधी तस्वीरें आपको ग्वालियर से दिखा रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।